बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू वुज़ू के हवाले से जारी व सारी है और उसमें आज हम जिस चीज़ को आपके सामने बयान करेंगे वो वुज़ू की शराइत है, वुज़ू सही होने की कौन कौन सी शराइत है। हमारे ये एक और बात यहाँ शुरू में जो है वो अर्ज़ कर दूँ कि हमारे ये मसाइल आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के फतावा के मुताबिक होते हैं हाफ़िज़हुल्लाह। तो जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं वो इन फतावा पर अमल कर सकते हैं। अगर किसी और मुज्तहिद की तकलीद करते हैं फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मराजे के फतावा के मुताबिक अमल करें। आज जिस चीज़ को आपके सामने बयान करना है वो है वुज़ू सही होने की शराइत। वो फुक़हा ने 11 बयान की हैं। उनमें से सबसे पहले ये है कि जिस पानी से आप वुज़ू करना चाहते हैं वो पानी खुद पाक होना चाहिए, यानी नजस पानी से आप वुज़ू नहीं कर सकते। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जिस पानी से आप वुज़ू करना चाहते हैं वो मुतलक होना चाहिए। मुतलक का मतलब क्या होता है कि वो पानी साफ़ हो, यानी मुज़ाफ़ नहीं होना चाहिए। अब मुज़ाफ़ की मुख्तसर से यहाँ पर डेफिनेशन बयान कर दूँ, इंशाल्लाह अपने मकाम पर इसको हम जो है वो वज़ाहत के साथ बयान करेंगे। मुज़ाफ़ उस पानी को कहते हैं जिसमें कोई चीज़ मिक्स कर दें आप, उसे भी मुज़ाफ़ कहते हैं। या ऐसा पानी जिससे किसी चीज़ से लिया गया हो, मसलन गुलाब का अर्क, ये मुज़ाफ़ पानी में आता है। इसी तरह मसलन आपने घर में जो है वो शरबत बनाया हुआ था, तो शरबत जो है वो भी मुज़ाफ़ पानी में आता है। शरबत के साथ भी वुज़ू नहीं किया जा सकता और गुलाब के अर्क के साथ भी अगर आप वुज़ू करना चाहें तो उसके साथ भी वुज़ू नहीं किया जा सकता। यानी मुतलक पानी होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई चीज़ मिली हुई ना हो। या ऐसा पानी ना हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा मसलन मिट्टियाला पानी हो, जिसमें ज़्यादा मिट्टी मिली हुई हो, उससे लोग देख कर गए में ये तो साफ़ पानी नहीं है, ये गंदला पानी है, तो उसके साथ आप वुज़ू नहीं कर सकते। तीसरी शर्त ये है कि आपके आज़ाए वुज़ू, यानी जो वुज़ू में आपने धोने हैं आज़ा, उनका वुज़ू करने से पहले पाक होना ज़रूरी है। अगर वो नजस होंगे तो तब उस सूरत में भी आपका वुज़ू सही नहीं होगा। अगर मसलन मेरे पास किसी के हाथ से खून आया था या मुँह से खून आ रहा था या चेहरे पर कोई दाना था, वो आपने जो है वो खुरेद किया, उसे जो है वो ख़त्म किया, तो आपके चेहरे से खून आ रहा था, तो ज़रूरी है कि आप उस पहले खून को धोएं, साफ़ करें और उसके बाद आप वुज़ू करें। और उसके बाद वाली शर्त ये है कि पानी गस्बी नहीं होना चाहिए। गस्बी का मतलब ये होता है कि पानी चोरी का ना हो। यानी ऐसा नहीं था कि कोई और बंदा जो है वो मस्जिद में एक बंदा वुज़ू कर रहा था तो वो लोटा भर के रख के गया है, तो एक दूसरे बंदे ने आकर उठाकर उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो उसे वुज़ू कर लिया, तो उसका वुज़ू जो है वो इश्काल से खाली नहीं होगा। यानी पानी चोरी का नहीं होना चाहिए, अपना होना चाहिए। और पांचवी चीज़ ये है कि पानी के इस्तेमाल में कोई चीज़ माने ना हो, रुकावट ना हो। ये इससे पहले वाले जलसे में भी मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में। यानी अगर आपके आज़ाए वुज़ू पर कोई चीज़ लगी हुई है, कोई पेंट लगा हुआ है मसलन, या मसलन ऑयल लगा हुआ है, या मसलन ख़वातीन नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं वो लगी हुई है, तो उन्हें पहले साफ़ करना ये ज़रूरी है ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप जो वुज़ू कर रहे हैं वो वुज़ू का पानी आपके आज़ाए वुज़ू तक पहुँच रहा है। ये पांचवी शर्त थी। छठी शर्त ये है कि पानी के इस्तेमाल से कोई नुकसान ना होता हो। मसलन सर्दियाँ थी और डॉक्टर ने आपको, मसलन बुखार था, आपको बुखार की वजह से डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ था कि आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। अगर पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी जो है वो लंबी हो जाएगी, तुलानी हो जाएगी। आपको पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त डॉक्टर ने नहीं दी थी, तो उस सूरत में फिर आप वुज़ू नहीं करेंगे बल्कि आप तयम्मुम कर लेंगे और इंशाल्लाह उसकी वज़ाहत हम अपने वक्त पर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देंगे। और सातवीं शर्त जो है कि वुज़ू करने में और नमाज पढ़ने में आपके पास वक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपकी मुसाफरत पर गए हुए थे, आपको वहाँ पर टाइम नहीं मिला, आप जो है वो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सके, तो अभी आप घर आए हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो वक्त कम है, तो फिर आप वुज़ू न करें, तयम्मुम कर लें, तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ लें। और उसके बाद वाली शर्त, आठवीं जो शर्त है वो है कि वुज़ू बिक़स्द कुर्बत किया जाए। यानी मैं वुज़ू कर रहा हूँ कुर्बत खुदा के लिए, कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से हो। ऐसा ना हो कि बंदा जो है मसलन वो ठंडक पहुँचाने के लिए
या ऐसे तफरीह में मुँह हाथ धो रहा हूँ या हाथ पाँव धो रहा हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। वुज़ू सिर्फ और सिर्फ कुर्बत खुदा के लिए किया जाता है। नामी शर्त यह है कि खुद वुज़ू करे। ऐसा नहीं है कि कोई वुज़ू का लोटा उठाकर उसे वुज़ू करवा रहा है, नहीं, वुज़ू खुद करना चाहिए। हाथ पाँव मुँह और कुल्ली वगैरह सब कुछ खुद करे, खुद से अंजाम दे। कोई दरमियान में हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कोई मदद नहीं होनी चाहिए दरमियान में। 10वीं चीज़ ये है कि वुज़ू तरतीब के साथ किया जाए, यानी पहले अगर आपको पाँव धोने थे तो पाँव धोए जाएँ, फिर आपने हाथ धोनी है, फिर उसके बाद कुल्ली करनी है, फिर नाक में पानी डालना है, फिर 2 मरतबा चेहरा धोना है, और इस तरह दायां बाजू बायां बाजू और फिर सर का मसा पाँव का मसा। ये तरतीब होनी चाहिए, तरतीब के साथ अंजाम देना चाहिए। बेतरतीबा काम जो है वो खुदावंद मुतआल को पसंद नहीं है। और 11वीं और आखिरी चीज़ आज हमारे इस जलसे की वो ये कि मवालात। मवालात कहते हैं पे दर पे अंजाम देना, यानी जैसे ही आपने पाँव धोए हैं उसके बाद आप नियत करें और उसके बाद जो है वो आप हाथों को पलाइयों तक धोएं, फिर 3 मरतबा कुल्ली करें, फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालें। यानी एक काम जब ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने के बाद आप फ़ौरन दूसरा काम शुरू कर लें। इसे कहते हैं पे दर पे, यानी मवालात जिसे कहा जाता है। आखिर में दुआ कहूँ, खुदावंद मुतआल आप सब की तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।